नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मनीष पाल एजुकेशन सेंटर को एवं दबाइए बेल आइकन को मिशन फॉर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, यदि आप लोगों ने हमारे पार्ट 3 को नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, तो वहां पे आप जाकर हमारे पार्ट 3 को देख सकते हैं। चलिए भाई, सवाल नंबर फर्स्ट है हमारा कि एक ज़मीन को 2/5वां भाग क्या है, ए 2/5वां भाग 6 दिनों में और बी ज़मीन का 1/3वां भाग 10 दिनों में जोत सकता है, और ए और बी एक साथ काम करके 4/5 भाग ज़मीन को कितने दिनों में जोतेंगे। जब भी भाई अगर हमारा इस तरीके से अपॉन में अगर कोई भी हमारा भिन्न का रूप दिया जाता है और उसके बाद उसके दिन दिए जाते हैं, सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा भाई, हमको उन लोगों का यानी ए का कुल ज़मीन को कुल जोतने में लिया गया समय को सबसे पहले हमें उसका निकालना पड़ेगा भाई। तो इसको समय को निकालते हैं भाई, क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भाई इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो 5/2 हो जाएगा इंटू 6, कितना है हमारा 6। हाँ, डिवाइड कर दीजिए तो कितनी बार गया, 3 बार। यहाँ पे आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा कितना होगा 15 है। इसी तरीके से बी का हमें वही करना है। तो बी का हमारा कितना 1/3, तो इसका जब उल्टा करोगे तो आप 3/1 और इंटू 10 जब आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये हमारा कितना भाई जाएगा, तो कितना हो जाएगा टोटल हमारा, ये 30 हो जाएगा। कितना होगा 30। इसको भाई थोड़ा हम इरेज कर लेते हैं। क्या हुआ कि ए का हमारा भाई कितना हुआ था 15 और बी का हमारा कुल कितना हुआ है भाई 30। तो जब भी आप इन दोनों का एलसीएम लोगे भाई तो हमारा एलसीएम आएगा इनका 30। आप यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, 15 दूनी 30 और 30 से कम 30। आप इसको जोड़ लीजिए, कितना हुआ 3, और ये टोटल वर्क में आप इसका डिवाइड कर दीजिए। हमारा कितनी बार गया, हमारा ये भाई 10 बार गया है। अब क्या है, एक साथ काम 4/5 भाग ज़मीन को जोतने में कितने दिन लगाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले भाई हमें 4/5 इंटू 10 आप यहाँ से डिवाइड कर दीजिए। हमारा कितना गया है 2 बार, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 में कर दीजिए, 4 दूनी 8। तो ये भाई हमारा क्या हो कि ए और बी को एक साथ काम 4/5 भाग ज़मीन को जोतने में 8 दिन लगेंगे। इसके बाद हमारा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 18 दिनों में ख़त्म करता है। कितने दिनों में भाई, ए किसी काम को 18 दिनों में करता है तथा बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे में ख़त्म कर देता है। यानी कि ये हमारा 18 दिनों में कर रहा है तो बी हमारा कितने दिनों में करेगा, आधा करना है भाई इसका, तो कितने दिनों, 9 दिनों में। सबसे पहले मैं इन दोनों का भाई एलसीएम लो। एलसीएम भाई हमारा कितना आएगा 18, तो यहाँ से आप इसका डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हुआ 3। अब यहाँ पे क्या है कि बे दोनों एक दिन में कितना भाग ख़त्म करेंगे, यानी उसका एक दिन का भाग निकालना है। तो सबसे पहले भाई हमें क्या करना पड़ेगा, 3/18 है, आप यहाँ से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा भाई 1/6। ये हुआ कि यदि ए बी दोनों एक साथ काम करके एक दिन का भाग 1/6 निकलेगा। इसका ये भाई करेक्ट आंसर। इसके बाद हमारा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है कि ए किसी काम का 1/5 भाग 5 दिनों में कर सकता है। कितना भाई 1/5 कितने दिनों में करता है भाई 5 दिनों में। वही पुराना वाला प्रोसेस कि इसको बदलना पड़ता है। क्या हो जाएगा, तो 5 भाई हमारा कितना हो जाएगा, इसको रीच कर लिए थोड़ा भाई, कितना हो जाएगा हमारा 5/1 हो जाएगा और इंटू 5 आप यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा ये 25। कितना हो जाएगा 25। इसके बाद हमारा भाई क्या है बी, तो बी का कितना है भाई 3/5, कितना है 3/5। इसको भी आप उल्टा लिख दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारा 5/3 इंटू 9। तो आप यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए तो कितनी बार जाएगा हमारा 3 बार। तो यहाँ पर भाई कितना हो जाएगा हमारा 15 है, ये हमारा 25 हुआ, ये हमारा 15 हुआ। इसके बाद हमारा क्या सी का हमारा भाई कितना है 2/3 है, तो आप क्या इसका भी उल्टा कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 8। आप यहाँ पे इसका डिवाइड कर दीजिए तो कितनी बार गया 4 बार भाई। तो आप यहाँ पे 4 3 12, तो सी का कितना हमारा हुआ 12। कितना हुआ सी का 12, यानी ए का 25, सी का बी का 15 और सी का 12 है। इसको भाई थोड़ा एज करते भाई, क्या हुआ कि ए का हमारा कितना है भाई 25 और बी का हमारा कितना है भाई 15 है और सी का भाई हमारा कितना है 12, यानी 25, 15 और 12 है। आप इन तीनों का एलसीएम जब भी भाई लोगे तो हमारे कितना आएगा भाई 300। तब इसका भाई एलसीएम कितना आया 300। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, 25 का जब भी आप यदि 300 में डिवाइड करोगे भाई
तो ये हमारा कितनी बार जाएगा भाई, ये हमारा जाएगा 12 बार। कितनी बार जाएगा, 12 बार। जब आप 15 का डिवाइड 300 में करोगे तो ये भाई हमारा कितनी बार जाएगा, 15 दूनी 30 यानी कि जाएगा ये भाई हमारा 20 बार। जब आप 12 के डिवाइड 30 में करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 12 दूनी 24 और 30 यानी कितना कितना हो जाएगा, 12 25 60, कितना हो जाएगा 25 बार। ये हमारा भाई कितनी बार जाएगा, 25 बार। अब आपके 12 20 और 25 इन तीनों को आप जोड़ लीजिए भाई, हमारा कितना आएगा, 12 20 और 25, ये हमारा भाई आएगा 7 2 जी हमारा होगा जाएगा 5, यानी कितना हुआ हमारा भाई, ये 57 हुआ। कितना, 57। अब इसके बाद क्या हुआ, आप 300 में इसका डिवाइड कर दीजिए भाई आप 57 का, तो क्या हो जाएगा कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। तो इसका भाई ये करेक्ट आंसर निकल आएगा, जितना भी आएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 2/3 भाग 8 दिनों में समाप्त करता है और बी उसी काम को 3/5 भाग 6 दिनों में समाप्त करता है, तो वह दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे। ये भाई क्वेश्चन है, तो इसको भाई इरेज करते हैं। क्या है कि ए एक काम को 2/3 है, तो इसका पहले आप रियल फॉर्म लिख लीजिए, कितना आ जाएगा, 3/2 इंटू 8। तो सबसे पहले आप यहाँ पे काट दीजिए, इसके कितना आ जाएगा, 2 चौक 8 4 3 12 है, यानी कि इसका इतना ए का कुल काम है 12। इस तरीके से आपको बी का लिखना है, तो बी का हमारा कितना है भाई, इसे थोड़ा इरेज करते भाई। बी का भाई हमारा कितना है, 3/5, कितना है 3/5। इसका आप रियल फॉर्म लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 5/3 और इंटू 6 आप यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, तो है 3 दूनी 6 यानी 5 दूनी 10, कितना निकला है भाई हमारा 10 और 12 है। तो इसको भाई इरेज करते थोड़ा। ए का भाई हमारा कितना निकला है, ए का यानी कि ए का हमारा इसमें कितना निकला था, 4 3 12 है, तो ए का हमारा 12 है। और बी का हमारा कितना निकला है, 5 दूनी 10 भाई, कितना निकला था हमारा बी का 10। आप इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम लीजिए। एलसीएम हमारा 10 का और 12 का हमारा भाई एलसीएम आप जब भी लोगे तो एलसीएम इसका भाई हमारा आएगा 60। तो आप जब एलसीएम 12 पंचे 60 और 10 छक्का 60, तो इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। इनके जोड़ने के बाद आप यहाँ पे इस 60 में भाग दीजिए, तो 60 में भाग आप 11 का दोगे तो हमारा भाई कितना आ जाएगा, 5 सही 5/11, कितना हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन भाई नेक्स्ट है, सवाल नंबर हमारा भाई है 5। ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर पाता है और बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर पाता है। यानी कि ये भाई ए किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर पाता है तथा बी उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर पाता है। कितने दिनों में, 15 दिनों में। सी उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर पाता है। कितने दिनों में भाई, 10 दिनों में। यदि बी समाप्त होने से पहले 6 दिन छोड़ के चला जाता है तथा सी 2 दिन पहले छोड़ के चला जाता है, तो शेष कार्य ए कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। सबसे पहले भाई इन तीनों का एलसीएम लो, 30 15 60 का जब भी आप एलसीएम लोगे भाई तो हमारा कितना आएगा, ये हमारा 30 आएगा। आप डिवाइड कर दीजिए, 30 से कम 30, 15 दूनी 30 और 10 30। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले इन तीनों को जोड़ लीजिए। जोड़ने के बाद हमारा भाई कितना आया है, 6, और यहाँ पे भाई हमारा कितना है, 30 है। अब इसके पश्चात क्या है भाई कि बी कार्य को समाप्त होने से पहले 6 दिन पहले चला जाता है और बी का 1 दिन का कार्य हमारा कितना निकल रहा है, 2। तो यहाँ पे आप यानी कि 6 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 12 ये हो गया। और इसके बाद क्या, सी का समाप्त होने से पहले 2 दिन पहले सी छोड़ के चला जाता है। सी का 1 दिन का कार्य कितना है हमारा, 3, तो 2 दिन का हमारा कितना हो जाएगा, 6। तो सी का कितना हो जाएगा, 6। आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, 12 6 18, कितना हो गया, 18 और प्लस आप 30 कर लीजिए, तो हमारा कितना हो गया भाई, ये 48। कितना हुआ, 48 को इसको भाई थोड़ा इरेज करते। टोटल काम कितना हुआ हमारा, 48 हुआ है। और उनका वो एफिशिएंसी कितनी निकली थी भाई, 1 और 2 और 3 इतनी एफिशिएंसी थी, ए की, बी की और सी की। आप इन तीनों को जोड़ लीजिए, हमारा कितना 6। तो आप यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6 और 48, यानी कि 8 दिनों में ए उस कार्य को समाप्त
कर पाएगा। ये भाई हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। यदि भाई आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड उसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।